सागर की जो ओबीसी एससी एसटी की महासभा हो रही है उसमें भगवती भील जी और साधना यूके जी हैं। हम आज उनसे बात करेंगे। तो बताइए आप यहाँ किन मांगों को लेकर आई हैं? हम यहाँ जैसे कि सभी को विदित है कि अरुण मिश्रा ने एक 13 साल की बेटी का बलात्कार किया जो ओबीसी समुदाय से संबंध रखती है। तो बेटी तो किसी भी समुदाय से हो, उसके न्याय के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एक 13 साल की मासूम सी बच्ची तो का केवल बंडा की बेटी की जो जतारा में घटना हुई उसके लिए, जो एक झारखंड में घटना हुई उसके लिए, या अभी कुछ दिन पहले एक लड़के को इंदौर में मारा गया उसके लिए, सभी मांगों के लिए? सभी मांगों के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में निरंतर ज्यादातर तो आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन एससी और ओबीसी समुदाय के साथ भी निरंतर अत्याचार हो ही रहा है। तो हम इसका विरोध करते हैं कि शिवराज सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। एसटी एससी ओबीसी समुदाय भी इंसान है, उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करें। प्रशासन से इतना सा अनुरोध है, ठीक है हो क्या घटना, लेकिन जो अपराधी हमारे सामने उपस्थित है, साबित हो चुका है कि ये तथाकथित अपराधी है, तो साबित होने के बाद आप उसे सजा देने का इंतजार क्यों कर रहे हो? जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सीधा सीधा ये कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश सरकार जातिवादी रवैया अपना रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, उसकी जड़ें स्थापित हो चुकी, लगातार 15 से 20 साल होने आ गए उनकी सरकार को। तो भाई जो सरकारें निरंतर सत्ता में रहेगी तो वो मनमानी करेगी, और ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी गलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमने एक आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बना दिया है। और राष्ट्रपति बनाना एक अलग विषय है। राष्ट्रपति जी ने अभी हमारे हाल ही में आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं तक नहीं दी। हम खुश हैं कि आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बना है, बनी है, लेकिन क्या उससे हमारे कोई परिवर्तन आया? क्या सहरिया की बेटी को जिंदा नहीं जलाया गया? क्या कल इंदौर में, मानपुर में हमारे भाई को सिर्फ शक के आधार पे मार दिया? और गाय की गोमांस की तस्करी के शक में आप एक महिला के सरेआम कपड़े उधेड़ रहे हो। महाभारत में आप द्रौपदी को बड़ा दिखाते हो, उनके साथ चीर और जीते जागते भारत में आज 2022 में किसी महिला के कपड़े गरीब बाजार में फाड़े जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये जातिवादी सरकार ही अपराधियों को बचाती है और ऐसा निरंतर करती आ रही है। ये जड़ें जब तक नहीं हिलेगी, सरकार ऐसे ही करती आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब सरकार होश में आए और ऐसा नहीं करे। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम साधना उइके है। मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की छात्रा प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं भोपाल से चलकर आई हूँ। सागर के जो बंडा की जो बेटी है, छोटी नाबालिग बेटी को जिससे तरह अरुण मिश्रा ने जिसके साथ बलात्कार किया है, उसको न्याय दिलाने के लिए आई हूँ। आज मध्य प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित कहीं से कहीं तक नहीं है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। जिस देश में मातृशक्तियों को सबसे आगे रखा जाता है, उसी देश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। उसी देश में छोटी नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उसी देश में युवाओं को मारा पीटा जा रहा है, वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा। किसी जात को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति, मतलब जिस प्रकार से छोटी सी नाबालिग बच्ची को, एक बेटी को किसी की जात नहीं होती है, और वो जो अपराधी है उसकी भी कोई जात नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं कि अगर ब्राह्मण की लड़की का भी बलात्कार होगा हम जाके खड़े रहेंगे। लड़की होती है, लड़की के साथ बलात्कार 13 साल किसको कहते हैं? 13 साल की बच्ची को ढंग से बात करने की समझ नहीं होती उसने। इसलिए माहौल बना है क्योंकि संरक्षण तो वही जात प्रदान कर रही है। अगर आप संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, उसे फांसी दिलवाएंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप संरक्षण प्रदान मत करो। सबसे बड़ी बात है, सत्ता पे बैठे लोग निकम्मे और दलाल है एक नंबर की। जो शिवराज सरकार है जो बोलता है ना बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये शिवराज मामा है सबका। जो जिस प्रकार से बेटियों के साथ आज अन्याय अत्याचार, जिस तरीके से शोषण हो रहा है इनके छोटी छोटी बच्चियों के, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिस देश में वो सरकार चला रही है ना, उस देश की बेटी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन हमें शर्म आ रही है क्योंकि हम भी इस देश की बेटी है, हमें सुरक्षा चाहिए। जब भारतीय संविधान में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, भारतीय संविधान में जब नारी शक्ति को, चाहे महिलाओं चाहे पुरुष, सबको समानता का अधिकार दिया, लेकिन यहाँ पे पुरुष प्रधान देश कहा जा रहा है। यहाँ पे महिलाओं को बिल्कुल सुरक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन भारतीय संविधान का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। ये नेता मंत्री खुद को बोलते हैं सरकार चला रहे हैं, ये सरकार नहीं चला रही, ये बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार को तो हम धिक्कारते हैं और हम
चाहते हैं कि एक छोटी सी नन्ही बेटी को न्याय मिले और सागर में इसलिए हम लोग आए हुए हैं कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी चाहे जनरल हो, बेटी बेटी होती है। हमें किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये जातियां देखकर ये शोषण हो रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और आज हम नारी शक्तियां आगे आई है और इन सत्ता पे बैठे लोगों को हमें दिखाना है, इनकी औकात दिखाकर रहेंगे। और जिस प्रकार से हमारी बहन को नोच के खाया वो उसको फांसी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।